तो यहाँ क्या लेकर जाने वाली हैं यहाँ से, मतलब क्या खरीदने का मन है आपका? ये देखिए Oh, nice. अब ऐसे रहेगा वो महीनों तक। Oh, wow. देखती हूँ, काफी एक्चुअली जो प्यारे रियल प्यारे स्टोन्स stone। होते हैं वही चिपकते हैं, बाकी जो प्लास्टिक होता है वो नीचे पड़ जाता हो। ये एक पहचान है ना। ओह नाइस। और जिसमें भी मिलावट होगी वो गिर वो जाएगा। गिर जाएगा, वो खुद ही गिर जाएगा। हाँ। आईफा अवार्ड्स में यूं तो अब तक फिल्मी सितारों का ही जलवा नजर आता था, मगर अब कुछ सालों से टीवी और ओटीटी के सितारे भी यहाँ चमक रहे हैं। जैसे कि देखिए एरिका फर्नांडिस, जो पिंक गाउन पहनकर पहुंची थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। I am wearing a outfit from a Lebanon designer and it's pink. When it comes to award function तो इतने टाइम से कोविड की वजह से कुछ हो नहीं रहा था और अभी it's back and मेरे लिए पहला आईफा है तो मेरे लिए स्पेशल है। यहाँ मराठी मुलगी और नच बलिए की पूर्व प्रतियोगी अमृता खानविलकर भी थीं, जो ब्लैक गाउन विद सिल्वर बो पहनकर आई थीं और अपनी अदाओं से लोगों का मन मोह रही थीं। देखिए ये जो मेरा ग्रीन कार्पेट लुक है, ये अल्पना नीरज जो है डिज़ाइनर, उनका गाउन है ये। और मैंने जो है वो काफ़ी मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव अ गाउन दैट इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ सो मच, तो आप बहुत मिनिमल ज्वेलरी पहनते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कुणाल जयसिंह एक बार फिर यहाँ ग्रीन कार्पेट होस्ट कर रहे थे, तो यहाँ राखी सावंत भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खूब चहक रही थीं। आईफा 2022 के ग्रीन कार्पेट पर गौहर खान फ्लोरल गाउन पहनकर चेहरे पर खिली खिली हंसी लेकर अपने पति का हाथ थामे पहुंची, तब लोग देखते ही रह गए। Wearing Sahil Kochar, I'm wearing Narayan Jewels, styled by Devki, as always, and he's wearing Rachit. मैंने बहुत 5 घंटे लग गए इतना लंबा गाउन। एक्चुअली आई नेवर वेयर, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि आईफा इज वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑफ अवार्ड नाइट मतलब इंडिया का, और यहाँ पे तो सिर्फ मतलब पूरा गाउन हमारे झाड़ू मार रहे हैं। बात करें ओटीटी सितारों की, तो यहाँ ओटीटी किंग कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी पूरे परिवार के साथ आए थे, तो फैमिली मैन में नजर आ चुकी प्रिया मणि ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी में सज कर आईं अपने पतिदेव के साथ, तो लारा दत्ता भी कुछ ऐसी चमक रही थी कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। जी, मेरी गाउन गैविन मिगेल से डिजाइन की गई हुई है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू जस्ट बी हियर वेयरिंग अ कलर दैट आई लव। मुझे डांस मतलब मुझे बहुत पसंद है एंड आई हैव आल्सो बीन फॉर्चुनेट दैट आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ आईफा उत्सवम डाउन साउथ, तो आई एम जस्ट हैप्पी टू sit here, enjoy and watch all the fantastic performances and obviously all the winners also. हम खादी के हैं, भारतीय कपड़े हैं, खादी है, खादी पहनिए, आप लोग भी खादी को प्रमोट करिए, क्योंकि इसमें बुनकर इन्वॉल्व है। बुनकर एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होता है, तो खादी पहनने से रूरल इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो अब आईफा के ग्रीन कार्पेट पर टीवी और ओटीटी के सितारों का भी जलवा उतना ही दिखता है जितना कि फिल्मी सितारों का। ये बात तो आप मानेंगे ना, क्योंकि अब टीवी और ओटीटी का दायरा लगातार बढ़ता जो जा रहा है। अबू धाबी से शगुन शर्मा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वृंदावन में आए हों और वृंदावन के अंग्रेज मंदिर में ना आए, ऐसा कैसे हो सका? आप बोलेंगे अंग्रेज मंदिर या नहीं, यहाँ जो इस्कॉन मंदिर है उसे यहाँ स्थानीय लोग अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे परदेसी लोग हैं जो इस्कॉन के जो विचार हैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर रहते हैं। बहुत लोग तो अपना देश छोड़ के, अपना घर व्यवसाय सब कुछ छोड़ के यहाँ वृंदावन में स्थायी हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं। और बिल्कुल पंडितों की तरह वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, चोटी रखते हैं, संध्या पूजा करते हैं और उनकी भक्ति देखकर लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन जिसे कृष्ण की लगनी लग जाती है वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक बार अगर आपका दिल चुरा ले तो फिर आप कृष्ण के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकते। इसीलिए तो मंदिरों में भगवान के आगे पर्दे लगते हैं ताकि जल्दी से भगवान आपका दिल ना चुरा ले।
अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ? अरमान की जिंदगी में प्रीशा तो पहले से ही आ गई थी और अब देखिए सौम्या की गैर मौजूदगी में वो सौम्या के बच्चों पर भी हक जता रही है। कल को अगर ये नहीं आई तो मुझे भी तो पेरेंट्स को संभालना पड़ेगा। उनके सामने मैं ये शो कर रही हूँ कि आई रियली केयर फॉर हिज फैमिली एंड हिज किड्स। बट काफ़ी मसालेदार ट्रैक है ये। घर वालों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, तो वही अरमान भी प्रीशा की तारीफ कर रहा है अपनी माँ के सामने कि देखिए इस सौम्या से प्रीशा लाख गुना अच्छी है। सौम्या तो कितनी अच्छी है, कितना ख्याल है इसे मेरा और मेरे बेबी का। अब सौम्या की तड़प तो सौम्या ही समझ सकती है। अभी अभी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और अरमान ने उसे अपने बच्चों से दूर कर दिया है। इधर देखिए टोपी लगाकर मुंह पर मास्क पहनकर ये जो लड़की आई है ना, ये सौम्या ही तो है। अब सासू माँ तो जानती है अपनी सौम्या को, भला एक माँ दूसरी माँ को अपने बच्चों से दूर कैसे कर सकती है। अब प्रीशा, अरमान और बाकी किसी ने भी इस सौम्या को पहचाना नहीं है। हालांकि प्रीशा को शक हुआ था, लेकिन फिर किन्नर आ गए और सबका ध्यान वहाँ चला गया। अब सौम्या के लिए इस सच में आगे की जिंदगी बहुत ही चुनौती भरी होगी। अपने बच्चों को वो कैसे हासिल करेगी, ये देखना तो वाकई में दिलचस्प होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इनकी कहानी ये है कि ये शालिग्राम के रूप में थे पहले, लेकिन इनकी सेवा करने वाले भक्त की बहुत इच्छा थी कि अगर मेरे पास ये कान्हा का स्वरूप होता तो मैं इनका श्रृंगार करता या उनको अच्छी तरह से वस्त्र पहनाता वगैरह। तो भगवान ने अपने भक्त की भावना को देखकर अपने आप को बदल दिया, एक रूप ले लिया। वो शालिग्राम से वो ये बंसीधर के रूप में आ गए और इसीलिए इन्हें राधा रमन कहते हैं जी। आज मैं आया हूँ पलाश मिच्छाल के ऑफिस में, क्योंकि हमारी फिल्म अर्ध रिलीज़ हो रही है 10 जून को, और जो ZEE5 पे रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड। बहुत खुशी है इस ऑफिस में आने की, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये फिल्म बनाई। अब इसका जो है रिलीज़ के लिए तैयार है, प्रमोशन चालू है। तो बस खूब जनता जनार्दन का खूब प्यार मिले और इस फिल्म को खूब सबका आशीर्वाद मिले। SBS ओरिजिनल्स के लिए राजपाल यादव बना रहे हैं वीलॉग। देखकर लगेगा कि आदत नहीं है, मगर 9 जून को उनकी फिल्म अर्ध आ रही है तो प्रमोशन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजपाल यादव कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, मगर फिल्म के टाइटल की तरह परिणाम अर्ध ही नजर आएगा, क्योंकि एक्टिंग में तो राजपाल यादव बहुत माहिर हैं, मगर नए जमाने की ये ब्लॉग बनाने की आदतें अभी उन्हें लगी नहीं हैं। तो ये हमारा डायरेक्टर रूम है। ये जो है, कैसे हो पलाश? ये हमारे पलाश डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म बनाई शक्ल से विपरीत अर्ध। कैसे हो भाई? अच्छा भाई, आप कैसे? भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा रिस्पांस है, तो एक्साइटमेंट डबल है। एबीपी न्यूज़ अपने साथ है। फिल्म के निर्देशक के दफ्तर में हूँ और बातें भी जब फिल्म की ही हो रही हों तो राजपाल यादव से
उनके फेमस फनी डायलॉग्स की बातें न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और राजपाल यादव को अपने वो सारे फेमस डायलॉग्स आज भी याद हैं। सुनिए जरा। 10 सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, या जो भी लाना दो लाना, या मैं हूँ छोटा डॉन। कितने मतलब चुप चुप के डायलॉग। सालों ये इसको परिवार क्यों बोलते हो, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। ZEE5 पर फिल्म अर्ध रिलीज होने वाली है, जिसमें राजपाल यादव के साथ टीवी स्टार रुबीना दिलेक भी हैं और हितेन तेजवानी भी। इन सब ने मिलकर इस अर्ध फिल्म को पूरा किया है और उम्मीद है कि दर्शकों की उम्मीदों को भी ये पूरा कर पाएंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।